नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जय जैनेन्द्रा, गुड इवनिंग। हाँ जी, जय भीम। बूंदी से पाई लागू पाँव लागले मुना, बड़ी दूर है बूंदी तो। गुड इवनिंग। हाथी को ना उड़ो होते रहो इतनी दूर तो। हाँ, वीडियो नहीं चला है, चाल नहीं रहा है, अब चाल गयो देखो। हाँ, टाइम टेबल वगैरह के लिए एक बार कॉल न करें, 2-3 दिन रुको, थोड़ा साहस रखो, धीरजाई रखो, थान खुद धीरे धीरे टाइम टेबल पतो लाग जागो, ठीक है। और बाकी सूचना थान दे दूंगा मैं, आप ही आगे 1-2 दिन एडमिशन चल रहे, चालट दो। हाँ, क्लास चालू होगी गे, बताओ भी, चाल गयो, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। नाउ इंडियन हिस्ट्री टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMPORTNT, बड़ा ही टफ टॉपिक है। इसे बढ़िया तरीके से रुकी ज्यादा देगी कौन सा दादा जाए तो समझेंगे इस टॉपिक को, आराम से आप समझो, बाद में मैं इसे लिखवा दूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। और यहां से भले ही आप किसी भी एग्जाम का पेपर दे देना, नीचे से नीचे लेके IAS तक आपको पर्सन कन्फर्म मिलेगा। क्यों, क्या कह रहे हैं, चल गया सर आपका पैर कड़ा। हाँ, राम राम, चलो ठीक है। आप शिकायत जो भी हो बाद में कर लेना, रीट में फिलहाल तो पटवारी हो जाऊं ये बस। चलो, अब शिकायत बाद में करना, पहले आराम से वैसे करके कमेंट बंद करके आराम से इस टॉपिक को समझो। सबसे पहले तो एक अर्थ समझो कि सभ्यता है क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ सभ्यता। जैसे आज क्या है, आज है 21वीं सदी की सभ्यता, आज हम बोलते हैं 21वीं सभ्यता। ये भी तो एक सभ्यता है। आज कैसे लोग रहते हैं, कैसे मिलते हैं, 2-2 मोबाइल रखते हैं, पैसे कहाँ रखते हैं, जर्दा कौन से होठ के नीचे दबाते हैं, कौन सी नस्वार सुनते, कौन से ब्रांड की दारू पीते हैं, ये सारी चीजें हैं वर्तमान सभ्यता। यानी क्या हो रहा है, किस देवता की पूजा ज्यादा कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, या फिर किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, या फिर लोग शहर में ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं वर्तमान की सभ्यता की। गांधी जी पढ़ाओ, गांधी जी बाद में पढ़ा देंगे यार, दिव्या वर्मा है, चल गए, एक बार रिफ्रेश करो। 2 टॉपिकों के बाद करवा दें, कराते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके पढ़नो को नहीं कहता ना, वो एग्जाम में को नहीं आओगे। हाँ बताओ सर, नोटिफिकेशन क्यों ना आता है, तू फिक्स आ जाए कर 5-10 के ऊपर, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। क्लास अपडेट नहीं है, चलो बाद में देखेंगे यार, आपकी शिकायत बाद में, पहले आप पढ़ लो, वरना फिर टाइम ऐसे ही खराब हो जाता है, फिर सिलेबस जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। हाँ सर्जिकल, चलो देखो समझो भी इस चीज को, सिंधु घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, सभ्यता का मतलब ये हो गया कि दुनिया, आज कौन सी दुनिया है, आज तो 21वीं सदी की दुनिया है। इसका मतलब पहले भी कोई ना कोई दुनिया तो रही है, कोई ना कोई सभ्यता तो रही है, उसे ही सभ्यता बोलेंगे। मुख्य रूप से हमें 2 सभ्यताएं पढ़नी है, एक सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपका कोई कमेंट अब नहीं पढ़ूंगा, और एक वैदिक सभ्यता। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सभ्यता है, बड़ी ही रुचिकर है। अगर आपको इसमें रुचि बन गई तो मजा आएगा, नहीं बन गई तो ना मजा आएगा ना कुछ और आएगा। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि बाद में सर हिंदी पढ़ाओ, सर हिंदी पढ़ाओ, हिंदी एक बार अपलोड करें फिर आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। आधुनिक पढ़ाओ पहले, दिव्या वर्मा पहले ये पढ़ ले, ये तो पढ़ ली कि तूने, तो आधुनिक बाद में पढ़ा देंगे। आधुनिक में इतने क्या ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं क्या, आधुनिक से प्रश्न सबसे आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। DT क्लास चल रही है क्या, सभ्यता लग रहा है ना आपके। हाँ चलो, मेरा नाम ले लेते रहे थे, पढ़ा लेने दो, एक बार कमेंट ना करो, उंदा सुंदा जो भी शिकायत है वो बाद में कर लेना, ठीक है। ओके, एक हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, एक हमें वैदिक सभ्यता पढ़नी है। कैसे कैसे पर्सन पुटअप होंगे सर, इसे किसी प्रकार का हो सकता है। सिंधु घाटी के स्थान है, यहां से क्या मिला, वहां से क्या मिला, यहां से वहां से, क्योंकि इसमें आज भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ मिला वो तो हमारे समझ में नहीं आया। सर क्या मिला, जैसे वो लोग इधर से लिखना शुरू करते थे, ऐसे लिखते थे, इधर से शुरू किया ये दाया, फिर बाएं की ओर आए, फिर इधर,
फिर वापस इधर, अब लो समझ लो, बताओ भाई। आपसे रिक्वेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, आज हो जाएगी या कल से तो कन्फर्म हो जाएगी, पॉलिटिकल की भी हो जाएगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट न करो, एक बार इनको पढ़ लो, वरना फिर आपको टाइम खराब करना है। मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, इस तरीके से आप शिकायतों पे शिकायत करोगे। जिंदगी में तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी, कभी तुम्हें शिकायत तुम्हारे गुरुजनों से रहेगी, कभी तुम्हारे माता पिता से रहेगी, कभी तुम्हारी पत्नी से रहेगी। जिंदगी में एडजस्ट करना पड़ता है। दुनिया का कोई इंसान सुखी नहीं है, कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो अवतार थे विष्णु को, यहाँ आके राधा के लिए रो रहे थे। भगवान राम भी अवतार थे, यहाँ आके वो और सीता के लिए रो। कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक को पढ़ लो, शिकायत आपकी बाद में कर लेना भाई। जो भी शिकायत है कि मनबेरो की शिकायत है, ज्योग्राफी क्लास को नहीं आज जाएगी भाई, ये 10 सारी है, पढ़ ले एक बार, ताकि मैं भी पढ़ा लूँ। थारो रिक्वेस्ट है कि मन थोड़ा पढ़ा लेने दो, वरना मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा। अब आपके कमेंट बंद कर दे तो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अरे नहीं हुआ ये टॉपिक तभी करवा रहा हूं, वरना क्यों कराऊंगा, तो मेरा मजा आ रही है कि दोबारा कराऊं मैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी शिकायत है, मुझे पता है ज्योग्राफी की नहीं है, कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, पॉलिटिकल की नहीं है, आज या कल में आ जाएगी, और भी कोई है आ जाएगी, सारी आ जाएगी। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। अब पढ़ा लेने दो ताकि मैं पढ़ा सकूं। सहायक संधि हो गई बेटा, पूरी लिखा दी। हाँ चलो, पूरी हुई है तभी तो नया टॉपिक लिया है। चलो अब क्या है, आप दिमाग खराब कर देते हो। अरे मुझे पता है यार, शिकायतें नहीं मिटती, कभी नहीं मिटेगी तुम्हारी। तुम नौकरी लग जाओगे तब सुखी रहोगे क्या? जाके पूछ लो, जो मास्टर लगे हैं उनसे पूछ लो, क्या वो सरकार से खुश है क्या? पुलिस वालों से पूछ लो जाके, क्या सुखी है क्या वो? कलेक्टर से पूछ लो, क्या सुखी है क्या वो? कोई किसी से सुखी नहीं है। एडजस्ट अपने आप को करना पड़ता है, और जिंदगी में एडजस्ट करना सीख लो ताकि आराम से सुख से नींद आए। ये समस्याएं ऐसे ही चलती रहेगी। चलो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा टाइम अधिकतम आप खराब कर देते हो। पॉलिटिकली नहीं, फिर दूसरा होगा पॉलिटिकल की नहीं, तीसरा होगा ज्योग्राफी। अरे मुझे पता है, नहीं है यार, लगवा देंगे, क्यों कर रहे हो? हाँ चलो, बिना मतलब का टाइम खराब करते हो। अब देखो, अब क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मुश्किल से तो ट्रैक पे आता हूँ। आती एक जना होगा, ज्योग्राफी का क्या हुआ? अरे भाई यार, मन बेरो है क्यों यार, लगा देंगे यार, क्यों करे, मन तो पढ़ा लेने दे। फिर तुम आगे वो हिस्ट्री कंप्लीट नहीं, नेगेटिविटी फैलाओगे। हाँ चलो, अब रिक्वेस्ट है, मैं जब लिखाऊं तब आप अपनी शिकायत लिख दिया करो। ये रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मेरी पढ़ाई में जब लिखा रहा हूं तब मैं बीच बीच में आपका देख लूंगा। आपकी जो भी शिकायत है तब लिख दिया करो। अब सिर्फ आप यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है? अब रिक्वेस्ट है, कोई भी शिकायत न करे, जो भी शिकायत है कृपया धैर्य धारण करें, थोड़ी सी आधे घंटा का धैर्य रखें, और उसके बावजूद लिख लेना। जब मैं लिखाना शुरू करूँ तब आप लिख देना कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, मैं जवाब देता रहूंगा। अब मुझे पढ़ा लेने दो एक बार, ठीक है? अरे कमेंट पे ध्यान क्या नहीं दे, तो कमेंट अगर ध्यान नहीं देंगे तो मुगल काल बीच में क्यों छोड़ दिया? कब छोड़ दिया? मुगल तो कंप्लीट करवा दिए। मुगलों में क्या रह गया? मैं तो ये लास्ट राजा तक लेके गया था, 1857 की बहादुर शाह जफर तक। मुगलों में तो कुछ बीच छोड़ा ही नहीं। हाँ चलो, अब हो सकता है ऐसे तो मुगल काल भैया इतनी किताबें लगती है, कुछ रह ही गया होगा, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इधर से शुरू करेंगे, वो कौन सी साइड है? दाई, और इधर चलेंगे, फिर बाएं, फिर दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। के बन गयो गुरुजी? तो एक सांप बन गयो, बिल्कुल। इस लिपि का नाम है सर्पिलाकार। इमोजी देखेड़ा है थारा? चैटिंग का टाइम थे भेजे करो नहीं इमोजी। खाना खाती फोटो भेजो, और की काम कर रहे हो तो बा फोटो भेजो। वो के वे? वो इमोजी वे। जी थे अगर कोई बात पर रो रहा हो तो रोती ही फोटो भेजो, तो रोती फोटो भेजो। यानी आपने लिखा नहीं, आपने भाव भेजे हैं। किसके रूप में? चित्र के रूप में। यानी थे भाव प्रदर्शित करेगा, मैं रोन लाग रही हूं। किसके रूप में? चित्र के रूप में। यानी इमोजी को हिंदी में बोलेंगे भाव चित्रात्मक लिपि। यानी चित्र दिए गए किसके रूप में? भाव के रूप में। तो इसका दूसरा नाम है भाव चित्रात्मक लिपि, जो दाएं से शुरू होकर बाएं जाती है, फिर बाएं से दाएं। वर्तमान में सिर्फ एक ही लिपि है, उर्दू, जो दाएं से शुरू होती है लेकिन दोबारा फिर दाएं से शुरू होती है, ना कि बाएं से। अब पढ़ लो, पढ़ लो। क्या पढ़ोगा इनको? किमी कौन समझ आए? आज का आज सीख पढ़ दे बात नहीं, क्योंकि आजकल का आज सीख ज्यादा यूज में ली।
लेकिन बी टाइम बेचारा पढ़ कौन पाया, तो ये क्या लिखा है वो पढ़ नहीं पाए। ये सिंधु घाटी की लिपि है जिसे सर्पिलाकार, गौमूत्राकार, भाव चित्रात्मक और इंग्लिश में बोस्ट ऑफ एदम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी वेद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ पढ़ नहीं पाए, तो हमने सिर्फ अनुमान लगाया। जैसे ये एक पेन मिला, अब भाई समझ में तारियों को नहीं किए उठू मोटो है रागू पतलो और के काम आतो, नाक में लेना है काम आतो, के नहीं कोई पतो क्यों। अब आप समझो इन दिमाग लगाए बड़ो के काम आसके। जैसे एक योगी की मूर्ति मिली, आंख आदि खुली है उसकी रैसी, तो हमने अनुमान लगा लिया कि उस समय बाबा रामदेव वाला पतंजलि चला करता था, योग क्रिया चला करती थी। जैसे कोई सौ मिली तो हमने लिख दिया कि भाई सौ को गाड़ते थे। 200 सागे मिली तो आपा कह दी सागे गाड़ता, 100 के सागे गंडकड़ों मिले तो आपा कह दी कि 100 के साथ पशु को भी दफनाते थे। हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, हमें नहीं पता कि ऐसा है या नहीं। सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा है कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, क्यों ये चीज है तो ऐसे। जैसे सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली तो हमने कह दिया कि मातृस्थात्मक सभ्यता थी। नालियां मिली, हमने कह दी नगरीय सभ्यता थी। इस आधार पे इस सभ्यता का हमने अंदाजा लगाया, जबकि यहां पर कोई कंफ्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैटर हमें लिखा हुआ मिल गया। 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, सब कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। वेदों में जैसा लिखा है वैसा हमने कह दिया, भाई कोई कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल वेदों में लिखा पड़ा है स्पष्ट। तो ये सभ्यता तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा है, ये मिला है तो ऐसा हो सकता है, ये मिला है तो ऐसा हो सकता है। समझ गए क्या? समझ गया होगा थी बात ने। तो अब अपनी कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले नाम दिया क्या? सिंधु। समझो इस चीज को, ना कि रटना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मजा आ जाएगा। MIJAY के मजा की स्पेलिंग बा आ जाओ। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। हुआ क्या, यहां पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा। इससे पहले यहां पर हुआ क्या, यहां हड़प्पा के नजदीक यहीं पर और नॉर्मल ऐसे काम चल रहा था। लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां से ईंटें निकली। बोले और ईंट निकल रही है, ईंट निकल रही है। बोले कोई बात नहीं, निकल रही है तो काम में ले लो, ट्रेन बिछाने। यानी तब तक लोगों का ज्यादा कोई ध्यान नहीं गया था, क्योंकि बात पुरानी है 1856 की। अब लोगों का धीरे धीरे इस ओर ध्यान गया। बोले यार यहां पर कोई सभ्यता थी। तब एक व्यक्ति है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल ने बोले भाई यहां कोई सभ्यता है, बोले इसका नाम दो, बोल दे दो। तो ये बोले जी सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी नदी इसके आसपास पनपी है, इसलिए इसका नाम दे दो सिंधु घाटी सभ्यता। चलो भाई, नाम दे दिया। अब भाई इसके स्थान मिलने हुए शुरू। बाद में पढ़ेंगे 21-22 बाद में। 1800 बिल्कुल राजमेघवाल सबसे पहले 1826 ने चार्ल्स मेसन ने एक टिल्ला खोजा था। बिल्कुल सबसे पहले 1826 ही है। 1856 में तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर और कराची के बीच, तब ये थोड़ी सी प्रकाशित हुई थी, थोड़ी सी लोगों की नजरों में आई थी। उस समय दब गई थी ये बात 1826 में, जब एक यहां पर एक टिल्ला खोजा गया था। सिंधु घाटी नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। बोले सिंधु घाटी नाम दे दो। दे दियो भाई। अब भाई इसके स्थान मिलने शुरू, भयंकर तरीके से खोजने शुरू हुए। तो भाई ऐसे करते करते यहां से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, फिर भारत में मिलने शुरू हुए। यहां पर काली बंगार, यहां ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे। फिर यहां दक्षिण में लास्ट स्थान मिला देमाबाद में, महाराष्ट्र में पड़ता है परवरी। यहां पूर्व में लास्ट स्थान मिला पूरा आलमगीर मेरठ के अंदर, और पश्चिम में लास्ट स्थान था बलूचिस्तान में सूतकागेडोर। ये लो, यानी सिंधु घाटी के टोटल देखें तो लगभग 2800 स्थान है, यानी 2500 के लमसम मान लो, 2500 स्थान। लोग बोले आ रहे जॉन मार्शल एक बात बता, टेल मी वन टाल, एक बात बता, कालीबंगा सिंधु के किनारे क्या? बोलना जी सिंधु के किनारे तो नहीं है, ये पूरा सिंधु के किनारे क्या?
ये देमाबाद सिंधु के किनारे है क्या, ये मांडा सिंधु के किनारे है क्या, बोलना को नहीं। तो सिंधु घाटी नाम कैसे दिया? दिस इज रॉन्ग नाम बाया, गलत नाम है वो। दूसरो दे। बोले यार फिर क्या दिया? बोल जी सिंधु घाटी में हमने सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा था? बोले हड़प्पा खोजो, वो ही दे दो। तो यानी हमने सिंधु घाटी में प्रवेश कहां से किया? हड़प्पा से। तोरण द्वार प्रवेश किया। हड़प्पा ने बोले तोरण द्वार। बोले इस सभ्यता का नाम क्या दे दो? हड़प्पा सभ्यता दे दो। बोले यार बिल्कुल सही नाम है वो तो। यानी इसका नाम देखें, सही नाम देखें तो बच्चों इसका नाम सिंधु घाटी न होके हड़प्पा सभ्यता सही नाम। लेकिन दोनों बताने जरूरी है। 1842 के एक लेख में जिक्र किया था मिशन द्वारा। अरे वाह प्रमोद वर्मा, बहुत अच्छा पढ़ रखा है भाई आपने, बिल्कुल लेख छपा था, उस लेख में उसने नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। कितनी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत लेवल, शानदार लेवल की तैयारी है आपकी। बाकी मैं बता दूं, आप कहोगे लेख वगैरह उनका, लेकिन इतना डीपली करोगे क्या? आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है। देखिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं बस। चलो देखो अब क्या होता है, कई बार वो पूछता है सिंधु घाटी का समय क्या है, फिर पूछेगा हड़प्पा को समय क्या है, इतना टाबर कंफ्यूज हो जाए। सिंधु हड़प्पा न्यार अरे टाबरो एक ही है। यहां से सबसे ज्यादा कांस्य के बर्तन मिले, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे पता क्या चले, जैसे एक तो ये ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं सिंधु घाटी का उत्तर में सबसे अंतिम स्थान है मांडा जम्मू कश्मीर, यानी मांडो ऊपर ही ऊपर है क्या, मांडा ऊपर ना जाए, मांडो ऊपर है। दह से दक्षिण, दह से देमाबाद, सिंधु घाटी का दक्षिण में अंतिम स्थान है देमाबाद, याद रह जाएगा। दह से दक्षिण, दह से देमाबाद, उत्तर में मांडो, पै से पूरा, पै से पूर्व, यानी पूर्व का अंतिम स्थान क्या है? पूरा, और एक पश्चिमी, तो याद रखना फिर सूत का इडू, यानी इया करके सिंधु घाटी टोटल देखे तो त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, किसी की त्रिभुजाकार। ऐसे तो है ये 1600 किलोमीटर लंबी, और ऐसे है 1400 किलोमीटर लंबी। ये नॉर्मल छोटे छोटे पर्सन निकल के आ रहे हैं, सिंधु घाटी का जब पर्सन आएगा भाई साहब गोल कर देगा, आपको हालत खराब कर देगा। समय राज मेघवाल अभी मैंने बताया नहीं है, अभी सब्र करो। हाँ, ठहर जाओ संग दिल सदा मेरी भी सुन लो, जो बची है कलियां वो भी तो चुन लो, तुझसे मेल हो ना पाया। हाँ रुको, ठहरो एक समय वगैरह सब बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां मैं आपका इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा सभ्यता में। लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा गया सभ्यता की तरफ, बोले यार क्या थी, कैसे रहते थे, क्या कल्चर थी, इसलिए ये जरूरी हो जाता है सभ्यता को पढ़ना। इसमें जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही आपके फायदा होगा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं। चलो स्टैटिक्स जीके, वो कौन सो जीके हुए, चलो देखो अब क्या है। जैसे मैं किसी एक नगर को खोदता हूं, सबसे पहले मैंने हड़प्पा को खोदा, सबसे पहले तो ऐसे एक टिब्बा मिलेगा। ये मैं ऑल ओवर बता रहा हूं, क्योंकि भी पता कैसे चलेगा कि भाई जैसे खोदना शुरू किया, पूरा महाराष्ट्र कहां कहां सूत का आगे डोर 1600 किलोमीटर का अंतर है। हाँ, तो इतनी दूरी का जब अंतर है तो पता कैसे चलेगा कि ये यही सभ्यता का जिक्र हो रहा है। देखो कैसे चलेगा बच्चों, मान लो हम सब कुछ दब गए, अपन दब गए, आप भी दब गए, मैं भी दब गया, सब दब गए। अब पता क्या चलेगा कि ये भारत था इतनी दूर में, यहां चाइना आ गया, यहां पाकिस्तान आ गया, या फिर ये राजस्थान था, ये एमपी था, कैसे पता चलेगा? जैसे ही खुदाई शुरू की, ठीक है, खुदाई शुरू करते ही वो किसी एक चीज को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? मान लो खुदाई से बोलेरो गाड़ी मिल रही है, तो वो कहेंगे जहां जहां से बोलेरो गाड़ी मिल रही है वो एक स्थान है। क्या चीन में मिलेगी बोलेरो? नहीं मिलेगी, बोलेरो का मॉडल चेंज मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। अब उन्हें पता लगाना कि राजस्थान, तो वो एक शब्द पकड़ लेंगे, बोलेरो को आगे आरजे लिखा हुआ पकड़ लेंगे कि जहां जहां से आरजे की गाड़ियां मिल रही है वो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। सर आरजे ना फालतू गुस्सा हो गए हैं मेरे, बोले कि कोर्स में चेंज कर लेता, लेकिन अब नहीं करूंगा, तू कुछ भी कर ले, चाहे किसी भी बात के लिए। ठीक है वो भाई, तो लंबो कमेंट कौन पढ़ दीजिए, कमेंट ऊपर चले जाए पढ़ाई था मेरे कौन, तो तुम ये कमेंट करे, चलो जो भी है। हाँ अब देखो आरजे को पकड़ लिया। अब गुरुजी आरजे गाड़ियां तो एमपी में है, बिल्कुल है, लेकिन 100 में से 10 गाड़ी मिलेगी,
तब वो कहेंगे कि इस आरजे का और इस एमपी के साथ संबंध था, व्यापार था, जबकि क्षेत्र दोनों अलग अलग है। इस आधार पे सिंधु घाटी के हमेशा 2 टिल्ले मिले, जहां से 2 टिल्ले मिले वहां से कंफर्म हो गया कि सिंधु घाटी का है। यहां पर सड़कें जो है वो ऐसे मिली, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? समकोण। यानी समकोण पर जहां जहां से सड़कें मिली, कुछ जगह से तारांकित मिली, वो अपवाद में आएंगे। जैसे एक बात हो, जैसे पूरे राजस्थान की कल्चर एक ही है क्या? नहीं है, जबकि हम है तो 21वीं सदी में। आज भी पूरे राजस्थान में सड़कें ऊंटपटांग है, लेकिन जयपुर में समकोण पे है, तो जयपुर हमारे समकालीन ही है। लेकिन फिर भी देखो, हम समकालीन होके भी अलग है। पूरे राजस्थान में आप टॉयलेट पे यूज करा देखा होगा, पगलिया पूजी जाए आपने तो, जबकि जयपुर में तो अंडा है साड़ा ऊपर ढक लगाएगा, समझ में कौन आओगे अगर खोदेगा वो है कि चीज में पानी पड़ी है और पड़ी है, तो भाई बात है। यानी है तो जयपुर हमारे समकालीन, लेकिन देखो ऐसे लिखा जाएगा फिर सब जगह पगलिया वाले टॉयलेट मिले हैं, जबकि जयपुर के अंदर हंडा मिला है। क्यों? क्योंकि जयपुर है तो समकालीन, तो उसे नोट में लिखना पड़ेगा। तो वही बात है, सब जगह से समकोण मिली, जहां से नहीं मिली उसका अपवाद कर दिया जाएगा। यहां से पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, सब जगह ईंटों से मिलेंगे, लेकिन जहां से नहीं मिलेगा वहां का चर्चा कर लेंगे। हाँ, तारांकित मिली है वो अलग से मैं लिखवाता जाऊंगा, अब जब वो टॉपिक आएगा ना, कहां से मिली क्या मिली वो सब बताता जाऊंगा मैं। सब जगह ईंटों की मिली, जहां से कच्ची ईंटों की मिली है वो अपवाद में लिख दिया जाएगा, जैसे अपना कालीबंगा है। ये ऑल ओवर बता रहा हूं। तो यहां से सबसे ज्यादा बर्तन किसके मिले? कांस्य के। तो कह दिया कांस्य युगीन सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, टाबरू, एक ही नाम है, तीनों नाम की है, एक ही नाम है। अब क्या हुआ? यहां से नालियां मिली, ये लोग बहुत एडवांस थे। जैसे आज हम एडवांस है 21वीं सदी में आप और हम, लेकिन देखो आज भी हम ईंट ही यूज कर रहे हैं भाई साहब, ईंट तो ये भी यूज करते थे, तो फिर हम तो बराबर ही विकसित थे। लेकिन इन लोगों का दिमाग देखो, इनकी सबसे शानदार चीज क्या थी? इनका शानदार चीज थी ड्रेनेज सिस्टम। ये नाली ऐसे बनाते थे, पक्की ईंटों की नाली बनाते थे ऐसे, फिर यहाँ पे एक गड्ढा रख दिया, ऊपर ढके, नाली ढकी हुई पूरी, फिर आगे फिर यहाँ गड्ढा ऐसे, पूरी नाली ढकी हुई, यहाँ छोटा सा गेट रख दिया यहाँ। सर इससे क्या फायदा? इसमें एडवांस पना क्या हुआ? है एडवांस। जैसे ये नाली है, कचरा यहाँ आ गया, पानी गया, कचरा यहाँ गया, पानी आगे चला गया। जब भी कचरा निकालना हो तो यहाँ ढक से निकाल लिया। जबकि हम लोग मूर्ख क्या करते हैं, पूरी नाली एक जैसी बनाते हैं, तब पूरी नाली की सफाई करनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर पूरी नाली की सफाई नहीं करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बस इतना इन खड्डों को सफाई करनी पड़ती थी। हमसे एडवांस लोग थे ये। इसका मतलब इनका ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी वेरी वेरी, यानी इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। अब बोले कि ये नगर था, अब भाई नगर को क्या पता लगा? बताओ भाई, नगर का कैसे पता लगे? पीतल की इक्का गाड़ी, भाग्य की बात है पीतल की इक्का। हाँ बताइए नगर का कैसे पता चला? देखो अब आज आप खुदाई करा तो अधिकतर गांव मिलेगा, पतों के लगा कि ये गांव है ये शहर है, क्योंकि आप खुदाई कर रहे हैं। देखो गांव में कभी भी नाली बनी हुई नहीं मिलेगी। गुरुजी मारगांव में नाली है, अरे तो थारगांव में नाली, छोटी छोटी नाली होगी कोई। गांव में शहर में जितना बड़ा 4x4 का नाला अब इतना गांव में वहेगी कोनी में। इसका मतलब नाली हमेशा शहर में ही बनी मिलती है। ये शहरी सभ्यता थी, क्यों? यहाँ बड़ी बड़ी नालियां मिली, जिससे पता चल गया कि ये शहर था, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता बोला जाता है इसे। किसने दिया था ये नाम? पहली नगरीय क्रांति, गॉर्डन चाइल्ड ने ये नाम दिया था। बहुत अच्छा डीपली क्वेश्चन है वैसे। गॉर्डन चाइल्ड ने नाम दिया था पहला नगरीय सभ्यता। ये ऑल ओवर बता रहा हूं मैं। लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर मिलते हैं, अरे बात बादगी है, वो तो अपवाद है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि भाई वो गेलो है तो आप 8 प्लॉट लेके मकान बनाऊंगा, बिंगो मुंह किन्ने रखांगा, इस सड़क की तरफ रखांगा। आई सोचो आपने। ये लोग क्या करते थे, ये लोग घर बनाते थे लेकिन पीछे गली होती थी, घर का दरवाजा मुख्य सड़क में न खोल के गली में खोलते थे। गुरुजी यहाँ के उसके भी शांति प्रिय लोग होगा, शोर शराबो पसंद को नहीं हो गयो बीइंग वास्ते घर का दरवाजा गली में खोलते थे, ना कि मुख्य सड़क में। हम लोग मुख्य सड़क में खोलते, गली में नहीं खोलते कभी। गली में छोटो से गेट रखा, खिड़की रखा, कोई आन जान रात फिर आदमी बुलाने, बाकी आप कद्दी को रखा। तो ये जो लोग है, अब क्या अपवाद आ जाएगा लोथल कि सब जगह से घर के दरवाजे कहाँ मिले हैं, मुख्य पीछे
जबकि लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क में मिले, क्योंकि लोथल इसके समकालीन ही है। तो वो तो अपवाद में लिख दिया जाएगा, अपवाद ज्यादा पूछे जाते हैं। यस गार्डन चाइल्ड, रितु शेखावत, सोनू लखटिया लाखटिया, राम 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 भाया राम राम। तो इतनी बात हर समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आएगी। ये ऑल ओवर बातें बताइए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है सिंधु घाटी में बताने के लिए। चलो अब एक नई चीज बताते हैं। अब बात आई कि ये कब हुई थी भाई, इसका समय क्या था। और यहां से प्रश्न बहुत बार आता है और गलत करके आ जाते हैं, और ऑप्शन भी फिक्स है। देखो ऑप्शन क्या क्या है। 1750 से 2350 ईस्वी। नंबर 2 1750 से 2350, समझ लेना इस बात को, ईसा। नंबर 3 2350 से 1750 ईस्वी। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। चलो जल्दी से इसका उत्तर बताओ मुझे, ये फिक्स ऑप्शन है इसके। हाँ, अगर 2300 की जगह 2400 लिखेगा तो इधर 1800 लिख देगा, 2300 लिखेगा तो इधर 1700 लिख देगा, लमसम पूछा जाता है, ध्यान रखो फिक्स नहीं है। राज मेघवाल ने उत्तर दे दिया, नीरू ने उत्तर दे दिया। अरे नीरू, आगे जो क्या लगाना है मेन चीज वो है, ना कि टाइम मैन है। आगे क्या लगेगा, ये आगे वाले शब्दों में अंतर ये समझना जरूरी है। प्यार सिंह है, हाँ समझो कोरोना पॉजिटिव। देख समझ इस चीज को, गड़बड़ यही होती है। कोई तो कर गया होगा 1750, 2350, 1750 ईस्वी कर गया, और कोई और ठोक गया होगा। ध्यान रहे आगे शब्द लगा है ईसा पूर्व है, लेकिन कुछ टाबर जो नए नए हैं, अभी अभी आए हैं, वो फिर भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, 2350 की जगह सोचा 2350 1750 थोड़ी हो रहे, 1750 2350 ईसा पूर्व होगा, वह फिर गड़बड़ कर देगा। ये चीज ने समझो, आज समझ में आ गई तो आगे फिर हमेशा ही समस्या खत्म हो जी। जैसे आपसे पूछ लूं कि महाराणा प्रताप का शासनकाल बताओ, थे कोगा का गुरुजी 1572 से 97 है, यानी 1572 से 1597 प्लस हो रहे हैं, जबकि यहां तो माइनस हो रहे हैं। भी ये क्या लोचा है, अब समझो ये क्या लोचा है। इस चीज को ढंग से समझना। देखो क्या चल रहा है अब सर, अब चल रहा है 2020, सड़ी गड़ी साल चल रही है, जिया तिया काटन लाग रहा। कितनी चल रही है, 2020 चल रही है, समझो इस चीज को। अब हम 2020 से पीछे चलते हैं, रनिंग होते हैं पीछे, कोई बात नहीं, हो जाते हैं सर। 2020 से मैं 100 साल पीछे चलता हूं, 1920, फिर 100 साल पीछे चलता हूं, 1820, ऐसे करते मैं 2020 साल पीछे जाते यहां 0 आ गया, यानी 1 ईस्वी आ गया। यानी यहां से मुझे यहां आने में 2000 साल लगे। क्या ये दुनिया 2000 साल ही में बने हुए? अरे महाभारत का युद्ध हुआ था 5000 साल पहले, तो क्या ये दुनिया 2000 पहले से कोई दुनिया नहीं थी? राज अंग्रेजों का था, अंग्रेजों के भगवान ईसा मसीह थे। वो जब जन्मे वो बोले भी पूरी दुनिया जो है वो साल वहीं से मानने लग जाओ। कहां से? जहां से नई साल हुई है, यानी हमारे भगवान जब जन्मे तभी से साल मान लो। अब भैया दुनिया उनकी गुलाम थी, बोल मान लेंगे जी। तो ईसा का जन्म कब हुआ? 1 ईस्वी को हुआ, वहीं से साल मान ली। लेकिन ईसा से पहले ईसा की मां जन्मी थी, कम से कम 20 साल तो बड़ी होगी। चलो ईसा के बाद में कोई काम हुआ, हमने कह दिया ईसा के 20 साल बाद हुआ, हमने कह दिया 20 ईस्वी। ईसा के मान लो 1500 साल बाद कोई काम हुआ, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म ईसा के 1540 साल बाद हुआ, तो हमने कह दिया कि 1540 ईस्वी। लेकिन इससे पहले जो जन्मे उनके लिए क्या कहूं भाई? ईसा की माता ईसा से पहले जन्मी, उनके लिए क्या कहूं? तो बोले जी इनसे पहले कोई काम हुआ, आप उनके लिए इससे नाम के आगे पूर्व लगा दो, एडी और बीसी, यानी ईस्वी लगाना, ईसा पूर्व लगा दो। जैसे ईसा से 2000 साल पहले कोई काम हुआ तो उसके नाम के आगे 2000 ईसा पूर्व लगा दो। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यह सभ्यता यहां से शुरू हुई, कितने से? 2350 ईसा से पहले की है, तो ईसा पूर्व हो गया।
और कहां आके खत्म हुई 1750 ईसा पूर्व है। अब ये उल्टी क्यों चल रही है, जबकि यहां तो उल्टी चलेगी, यहां उल्टी चल रही है। इसी चीज को समझना है कि ईसा पूर्व की सालें उल्टी क्यों चलती है, जबकि ईस्वी की सब प्लस के अंदर चलती है, ये माइनस में। देखो क्यों चलती है, सीधा सा समझो, एक कंसेप्ट सीधा सा देता हूं, वहीं से आपकी चीज समझ में हो जाएगी। जैसे मान लो आज से ही सब कुछ है, आज से ही हम नई साल मानेंगे, आज ही हम एक साल मानेंगे, आज से पहले कुछ नहीं था, तो मैं आज को कह दूं 1 ईस्वी, ठीक है। आज के बाद तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी। आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, जैसे मान लो आपने ऐप खरीदा आज से 10 दिन पहले, तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे आज से 10 दिन पूर्व है, बिल्कुल यही बोलेंगे, जायज है, 10 दिन पूर्व है। अब आपको पढ़ते पढ़ते 2 दिन लगे, 2 दिन में सिंधु घाटी कंप्लीट हुई, तो अब क्या कहोगे, आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, 2 दिन सिंधु घाटी पढ़ते में लगे, तो अब आप क्या कहोगे, आज से 12 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई या आज से 8 दिन पहले। जैसे आज है 1, आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, सिंधु घाटी पढ़ रहे थे, 2 दिन पढ़ते में लगे, अब क्या बोलोगे, आज से 12 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई या आज से 8 दिन। अगर आपने बोल दिया आज से 12 दिन पहले, तो बच्चे तू इधर चला गया और पीछे चला गया, जबकि तेरे को इधर आना है, इसकी तरफ इधर आना है, इधर आना है, तो माइनस होंगे। समझ गए क्या बात को। फिर 4 दिन लगे, फिर 1 दिन लगे, इतने में 1 ईस्वी में आ गया। यानी ये उल्टा इसलिए चलेगा कि आप कहाँ आ रहे हो, 1 ईस्वी की तरफ आ रहे हो। इस बात को समझ लिया, नहीं समझ में आया तो गहराई से आराम से दिमाग लगा के घर पे दोबारा समझना। अब देखो, अब आपसे सीधा पूछ ले, अरे भाई सिंधु घाटी कितना साल हो गया, तो कहीं यहाँ फिर गड़बड़ होगी। यहां से यहां कितने साल हो गए, 2000, यहां से यहां कितने साल हो गए, लगभग 2300, दोनों मिलाएंगे लगभग कितने साल हो गए, लगभग 4500 वर्ष हो गए, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे, यहां से यहां आ रहे हैं 2350, यहां से 2000, 2350 प्लस 2020 जुड़ेगा, तो टोटल समय लगभग कितना हो जाएगा, लगभग मान लो 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी। समझ गए क्या बात को, सारे ये बात कंप्लीट हो गई क्या। अब समय में आप ऑप्शन पे देख लेना, जैसे अभी पीछे कालीबंगा का समय पूछा था, तो कालीबंगा का भी वही समय जो सिंधु घाटी, क्योंकि सिंधु घाटी का ही एक अंग है कालीबंगा, तो 2350, 1750, ये तो निकाला है कार्बन 14 पद्धति से, वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है। सर ये कार्बन 14 पद्धति क्या होती है, समझो इसको। कार्बन 14 पद्धति क्या होती है, समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, हम वो बता रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने बताया है। हाँ, तो वैज्ञानिकों ने ये बताया है, वैज्ञानिकों का मतलब ये होता है कार्बन किस में होता है, हड्डी में होता है, लकड़ी में होता है। जैसे मान लो कोई हड्डी मिली, उस हड्डी में क्या होता है, कार्बन। आपकी हड्डी में भी C14 है, मेरी हड्डी में भी C14 है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक C14 ही रहेगा, जैसे ही मेरी मृत्यु होगी C14 जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। इसका निश्चित समय होता है, पता नहीं 5000 समथिंग, वो साइंस वाले बच्चे जानते हैं कि C14 से C13 आने में इतने वर्ष लगते हैं, क्योंकि हड्डी जब मर गई तब कार्बन घटना शुरू होगा। अब जैसे ही हड्डी मिली उसमें C12 मिला, तो C14 से C12 आने में कितना समय लगता है, उतने साल पुरानी ये हड्डी है, उस आधार पे समय निकाला गया है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति वाला ही हम सही मानेंगे। बाकी अलग अलग इतना टाइम बताया, 2600 से 1900 का टाइम बताती है। हाँ, मैंने कह दिया ना, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग बताया, किसी ने 2400 से 1700 बता दिया, किसी ने 2300 से 18 बता दिया, किसी ने 2350। ये जो मैंने बताया वो है वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा बताया गया समय है। तो आप यही ध्यान रखें, अगर आपको पूछा भी गया तो जैसे पीछे पूछ लिया तो 2400 से कोई 1800 कर देगा, 2300 से 1700, तो लमसम यही समय रहेगा। भी कोई सभ्यता अचानक से खत्म नहीं हो सकती, खत्म होने में समय लगता है, तो एक्चुअल टाइम नहीं कह सकते इसको, जबकि वैदिक सभ्यता का एक्चुअल टाइम आ जाएगा। यस, कार्बन 14 ऋतु शेखावत कम होता जाता है। सर जी मैंने अभी SI का कोर्स लिया है, नई क्लासेज कब से शुरू होगी? बलराम नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता नए टॉपिक कौन के? 13 नहीं आता, 7 आता है। 13 नहीं आता, किस में नहीं आता 13? हाँ, किसका 13 बोल रहा है बेटा? अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थान को पढ़ना है। आपसे पूछेगा ये कहां से मिला, वो कहां से मिला, इसका समय क्या है, ये किस नदी के किनारे है,
तो ये हम एक्चुअल पढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो चीजें बताई है 3-4, आज मैंने सिंधु घाटी की एक भूमिका पढ़ाई है, आपको समझाया है, कल हम सेपरेट पढ़ेंगे। लिखो सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। लिखो जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया। लिखो 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। बिछाई गई। बर्टन बंधुओं ने सरकार को सूचना दी। सूचना दी। देखो 1861 में कन्निंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1904 में इसका निर्देशक जॉन मार्शल बना। जॉन मार्शल बना। हड़प्पा की खोज वगैरह वो कल आएगी बेटा, रुको ठहर जाओ। हाँ विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, हाँ बिल्कुल ब्रंटन बंधु एक साथ लिख दिया मैं, ठीक है। लिखो सिंधु घाटी सर्वाधिक स्थान गुजरात में मिले। C14 कार्बन डेटिंग से सिंधु घाटी का समय साथ साथ रट लेना इनको। (2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। सिंधु घाटी त्रिभुजाकार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आप इतना मत रटना, आप इतना ही रट लेना, 13 लाख वर्ग
फैली है, फैली है। देखो सिंधु घाटी के अंतिम स्थान, अंतिम स्थान। ऐसे बना लेना, आप समझ जाओगे, मुझे पता है। तो सबसे पहले है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, ठीक है। दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र, परवरा नदी। पूर्व में हो जाएगा पूरा, आलमगीर, मेरठ के अंदर है मेरठ। और पश्चिम में हो जाएगा सूद कोगडोर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और दास्त नदी, पूरा आलमगीर। ऐसे तो है ये 1600 किलोमीटर और ऐसे है 1400 किलोमीटर। प्रियंका मीणा, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं, 1-2 दिन समझने में लगेगा, फिर कोई। इंडिया ज्योग्राफी शायद आज आ जाएगी राहुल खटीक, आज या कल कन्फर्म आ जाएगी। आज कल्चर की भी नहीं आई थी, इंडिया की नहीं, आ जाएगी। हिस्ट्री 88 उनकी क्रांति का पार्ट 4 अपलोड ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, देखो नगरीय सभ्यता, छोटी छोटी एक एक लाइन लिख लो। नगरीय सभ्यता, समकोण पर सड़कें, सड़कें, बड़े स्नानागार, ईंटों की नालियां, व्याघ्र व हाथी से परिचित, परिचित, वैदिक सभ्यता के नहीं थे, नहीं थे। अलग से लिखो, गार्डन साइट सर्वप्रथम नगरों को परिभाषित किया। परिभाषित किया। नगरीय क्रांति शब्द दिया, शब्द दिया। ठीक है, चलो अब जो स्थान बचे हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इनको साथ साथ पढ़ते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, सर मेरे दोस्त ने कोर्स लिया है, अब वो मॉर्निंग से तंग कर रहा है। क्या खातर तंग कर रहे हैं? 1-2 दिन समझने में लगे, कोई बात नहीं है, हो सकता है तंग करना तो बावड़ा गणाइए थे, तैयारी का लगा रहो। हाँ चलो ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।